नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्टर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्तारूप सर्वजाता लक्ष्य नमो सुमेशार सुभु। आत्मा ज्ञान स्वभावी है और स्वभाव की प्राप्ति का नाम ही अच्युति है, मोक्ष, जहां से कभी जीव च्युत नहीं होता। उस आत्म स्वभाव की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। इसका मतलब ये है ज्ञान की प्राप्ति का नाम ही मोक्ष। राग आदि आत्मा के स्वभाव नहीं है। राग आदि आत्मा के स्वाभाविक भाव नहीं है, स्वभाव नहीं है, इसलिए इनका होना है अभाव। इनके अभाव का नाम ही वीतरागता और ज्ञान की पूर्णता का नाम सर्वज्ञता, केवल ज्ञान। आचार्य अमृतचंद स्वामी इस कलश में कहते हैं, ज्ञानम संतस्पास्थ राग रचना। जो ज्ञान रूप होता है वह राग से रहित हो जाता है। ज्ञान स्वभावी आत्मा रागादिक भावों से रहित है। ज्ञान स्वभावी आत्मा रागादिक भावों से रहित है और ज्ञान स्वभावी आत्मा का अनुभव करने वाला जीव रागादिक से रहित होता है। तात्पर्य ये है, अपनी परिणति में जो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं उनके अभाव का एकमात्र उपाय ज्ञानाभ्यास करना है। ज्ञानाभ्यास के बिना जिन्हें आप रागादिक का कारण मानते हो, राग द्वेष का कारण, उन सबको छोड़ भी दोगे, चले भी जाओगे कहीं, तो वहां भी राग द्वेष होंगे। चलो ये गांव बहुत बेकार है, यहाँ के लोग ठीक नहीं है, चलो अपन दूसरी जगह चलते हैं, तो वहां जाओगे वहां भी राग द्वेष होंगे। लौकिक में एक कहावत है, अच्छे के लिए सब अच्छे और बुरे के लिए सब बुरे, न कोई अच्छा न कोई बुरा। अब रही व्यवहार की बात, तो व्यवहार अपने कर्म के उदय अनुसार होता है। भले अच्छा व्यक्ति हो, लेकिन यदि उसका पाप का उदय है तो उसके साथ खोटा व्यवहार हो जाता है। भले बुरा व्यक्ति हो, लेकिन यदि उसका पुण्य का उदय है तो उसे बुरा व्यवहार नहीं हो पा रहा। ये जो संयोग की दशा होनी है वो तो उदय के अनुसार बनती है। लेकिन अच्छे के लिए सब अच्छे का मतलब ये है, जो अच्छा व्यक्ति है वह सबका अच्छा ही चाहता है, भला चाहता है। बुरा व्यक्ति है वह सबका बुरा चाहता है, बस इतना अंतर है। आत्मानुशासन में एक बढ़िया चर्चा आई। धर्म का एक महात्म है। धर्म अच्छा है, कर्म बुरा है, ये समझ लो। पाप बुरा है, धर्म अच्छा है। आत्मानुशासन में चर्चा आई कि जो जीव धर्म को नहीं जानता, धर्म को नहीं समझता, वह जीव अपने स्वार्थ की जरा सी सिद्धि न हो तो अपने माता पिता तक को नहीं गिनेगा, उनका भी अनादर करने। दृष्टांत बता पुराण में से, कंस ने अपने पिता को ही
पिंजड़े में जेल में डाल दिया, कुणिक ने श्रेणी को भी डाल दिया। और इतिहास में अनेकों दृष्टांत हैं, पिता को मार करके पुत्र ने राज ग्रहण कर लिया। समझ में आया कि अपने धर्म के स्वरूप को न जानने वाला जीव जरा से पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए, भोगों के लिए अपने उपकारी का भी अपकार करने में नहीं चूकता, अपने उपकारी का भी अपकार करे है। और जो जीव धर्म के स्वरूप को समझते हैं, धर्म के स्वरूप का आचरण करते हैं, वे धर्मात्मा अपने पशु पर उपसर्ग करने वालों को भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अपना बुरा सोचने वालों का भी भला सोचते हैं, भला करते हैं। मुनिराजों के दृष्टांत तो हैं ही, उपसर्ग करने वालों के प्रति भी उन्होंने कोई प्रकार का खोटा भाव भी नहीं किया, उनको भी धर्म लाभ, धर्म वृद्धि ही दी। यशोधर मुनिराज का चाहे श्रेणिक और चीलना का प्रसंग हो, चाहे पार्श्वनाथ भगवान का कमठ और धर्मेंद्र, क्या नाम, हाँ कमठ और धर्मेंद्र के प्रति हो, परमार्थ की बात अलग है। परमार्थ से कोई किसी का भला बुरा कर सकता नहीं, वो अलग बात है। लेकिन अज्ञानी जीव, धर्म कर्म को न समझने वाला जीव अपना भला करने वाले का भी बुरा करे है, और धर्मात्मा जीव अपना बुरा करने वाले का भी भला ही करे है, उपकार ही करे। तो ये मुनिराज का दृष्टांत है। अब श्रावकों के दृष्टांत देखो। बोलो, श्रीपाल के साथ धवल सेठ ने क्या किया? श्रीपाल के साथ धवल सेठ ने क्या किया? धर्मपुत्र बना करके ले गया, और फिर उसने डाकुओं से बचाया। तो भी रेण मजीसा को देखकर उसका चित्त व्याकुल हो गया, तो धवल सेठ ने समुद्र में गिरवाया। और तो भी फिर नहीं बनी, तो उनसे भाणों का बेटा कहलवा करके राजा को उत्तेजित करके सूली पर चढ़वाया। और तो भी श्रीपाल ने अपने हाथों से उसकी हथकड़ी बेड़ी खोली। न्याय है, जिसके पास जो होता है वही देता है, इसमें आश्चर्य क्या है? चंदन को कोई काटे, जलावे, घिसे, तो भी चंदन सुगंधी प्रदान करेगा। नीम को कोई गुड़ घी से सींचे तो भी वह कड़वा ही रहेगा। सर्प को दूध पिलावे तो भी जहर उगलेगा। सर्प को दूध पिलावे तो भी जहर ही उगलेगा। जिसके पास जो है वही देगा। ज्ञानी के पास क्षमादिक भाव है तो वो क्षमादिक प्रदान करेगा। अज्ञानी के पास क्रोधादिक है, वो क्रोधादिक करेगा। इसमें आश्चर्य क्या है? दूसरी कहां से लाए? इसीलिए लोक में कहा है, या में जेती बुद्ध है ते तो देवता, ताको बुरो न मानिए और कहां चला। आखिर लाए कहां? तो अमृतचंद स्वामी यहां क्या कह रहे हैं? ज्ञानम संतस्पास्त राग रचना नो बध्यते कर्मणा, नो बध्यते कर्मणा। वह कर्म से नहीं बनता। कौन? अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवते हुए अपने ज्ञानानंद में तृप्त रहता है, वो जीव राग रचना से रहित है। उसको राग रचना समझ गए? राग की रचना होना।
राग की रचना होना माने राग उत्पन्न होना। तो उसको रागादिक भाव उत्पन्न ही नहीं होते। हेतु दे उसका, हेतु से समझाओ। है तो अहेतुक बात, नहीं होता रागादिक भाव उत्पन्न तो नहीं होता। सूर्य में अंधकार नहीं होता, सूर्य का उदय होता वो अंधकार नहीं होता, नहीं होता तो नहीं होता। लेकिन फिर भी हेतु बता, हेतु से सिद्ध करो। देखो, ज्ञान स्वरूप अनुभवने वाला जीव अपने ज्ञानानंद में तृप्त होता है, सुखी होता है। सुखी होता है तो उसे पर में सुख की कल्पना नहीं होती। पर में सुख की कल्पना नहीं होती, इष्ट की कल्पना नहीं होती, तो वहां राग उत्पन्न नहीं होता। और अपने ज्ञानानंद में कोई दूसरा बाधक नहीं होता, इसलिए अनिष्ट की कल्पना नहीं होती, इसलिए उसमें द्वेष नहीं होता। एक हेतुपरक कथन हुआ, न्याय। ज्ञानानंद का वेदन करने वाला जीव तृप्त है, सुखी है। अब जब जो स्वयं सुखी है तो उसे पर में सुख की कल्पना नहीं होती, पर में सुख की कल्पना नहीं होती या इष्ट की कल्पना नहीं होती। तो जब पर में सुख की या इष्ट की कल्पना नहीं होती तो वहां राग उत्पन्न नहीं होता। और उस ज्ञानानंद में कोई बाधक नहीं है। अनिष्ट माने बाधक, ज्ञानानंद की अनुभूति में कोई दूसरा बाधक होता नहीं, दिखाई नहीं देता बाधक, इसलिए अनिष्ट की कल्पना नहीं होती। अनिष्ट की कल्पना नहीं होती तो द्वेष नहीं होता। वेद ज्ञान नहीं होने से मोह नहीं होता, ये तो पहले की बात है, पहली। तो ज्ञानाभ्यास ही रागादिक भावों के, राग द्वेष के दूर करने का उपाय है, कसायों को मिटाने का उपाय है। परसों सुदस तरंगिणी का स्वाध्याय कर रहे थे, बड़ी सुंदर चर्चा आई। प्रथम में ग्रंथकार ग्रंथ की रचना करते हैं, वक्ता श्रोता के लक्षण बताते हैं, और उसके बाद छद्मस्थ है, अल्पज्ञ है। पंडित टेकचंद जी ने साधु पुरुषों से, विशेष ज्ञानियों से निवेदन किया कि इसमें कोई चूक हो जाए तो इसे सुधार लेना। सज्जनों से या साधु पुरुषों से, विशेष ज्ञानियों से ये निवेदन किया। तो एक प्रश्न उठाया, उस प्रश्नकार का नाम उस टीका में तर्की लिखा है। तर्की, तर्की समझ गए, तर्क करने वाला। तर्की कहता है कि आपने सज्जनों से, साधु पुरुषों से, विद्वानों से निवेदन किया, विशेष ज्ञानियों से सुधार लेना, तो वे तो निवेदन नहीं करोगे तो सुधार देंगे। तुम्हें तो दुष्टों से निवेदन करना था, दुष्टों की विनय करनी थी, जो छल ग्रहण करने में, छल ग्रहण करने में, दूसरों की चूक ही देखने में, दूसरों का बुरा ही करने में, सोचने में तत्पर ही रहते। ये तर्क करने वाले ने तर्क दिया, तो उसका उत्तर दिया कि भैया उनसे निवेदन करने से क्या फायदा, देखा सुन रहे तुम्हारी, उनका तो स्वभाव है, उनसे निवेदन करने से लाभ क्या है। देखा सुन रहे हैं तुम्हारी, उन्हें तो छल ग्रहण करना है, दूसरों के दोष ग्रहण करना है, भला काम भी उन्हें सुहाता नहीं है, बुरा लगता है, तो उनके लिए क्या कर सकते, उनके लिए क्या करें। उनसे, उनकी विनय करने से, उनसे निवेदन करने से क्या लाभ होगा बता। अथवा उनके भय से ग्रंथ रचना न करें, क्या क्या करें, ग्रंथ रचना नहीं करें,
तो बहुत जीवों का हित होता है ग्रंथ रचना से, तो ग्रंथ रचना नहीं करें तो फिर क्या करें बोलो? अपना भी हित का है और बहुत जीवों का हित है। ऐसे कार्य को उन दुर्जनों की भय के कारण कैसे छोड़ा जा सकता है? ठीक है, सज्जन पुरुष हैं, साधु पुरुष हैं, विशेष ज्ञानी हैं, वे तो चूक जाने पर ही हास्य नहीं करे हैं, उसे सुधारे ही, बिगड़े काम को बनावे ही हैं। तो उपाय क्या है? कि उपाय क्या है? अपनी परिणति को समेटो, अपने हित के मार्ग में लगाओ और बाद बाकी उपसर्ग परिचय हो तो सहन करो, और कोई उपाय नहीं। अपने पूर्वकृत कर्मों के उदय से होने वाले उपसर्ग परिसयों को, विघ्न बाधाओं को तो सहन करना ही उपाय है। सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम जल ले सियरा। और तुम नहीं सहन करना चाहोगे तो भी आखिर कर्म के उदय हैं, भी तो तुम्हें सहन ही करने पड़ेंगे। आप कहते हो ये पंचम काल है, तो आप विचार करो चौथे काल में भी अब क्या कहें? उन मुंडराज का, गुरुदत्त मुंडराज का, द्रोणगिरी खेत पर गुरुदत्त मुंडराज का क्या दोष था? गुरुदत्त मुंडराज ध्यान में स्थित, हाँ बोलो, हाँ तो क्या दोष था? कुछ भी नहीं। वे ध्यान में स्थित स्त्री ने कहा, वो क्या नाम, किसान ने कहा हम दूसरे खेत पर जाकर के काम कर रहे हैं, स्त्री भोजन देने आए तो कह देना कि दूसरे खेत पर चली जा। अब भी मौन और ध्यान, अब भी कैसे सुने और कैसे कहें? स्त्री भोजन लेकर के आई, सो दिखे नहीं, सो घर लौट गई। अब उसे जोर से भूख लगी, तो भूख लगी सो घर पहुंचा। घर जब पहुंचा तो उन्होंने कहा भैया ये तो बढ़िया, अब क्या करें? भोजन देने नहीं आई। क्या भोजन देने तो हम गए थे, तुम थे नहीं। तो उस साधु से नहीं पूछा था कि साधु बोले ही नहीं। अच्छा, तो स्त्री से कुछ नहीं, जाकर के साधु को जाकर के लपेट रुई आग जला दी। अब बोलो क्या करें? माने ऐसे ऐसे उपसर्ग चौथे काल में हुए मुंडराज। गज कुमार बजा करके आग लगा दी, 5 पांडवों को कड़ा पहना दिया, 5 से मुंडराजों को कहानी में पेल दिया, 7 मुंडराजों को ऐसे आकर के एक के धुएं में कुंठित कर दिया। अब बोलो क्या करें? भाई कर्म के उदय को तो सहन करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। कई बार अपन कहते क्या करें, हमने बहुत सही, अब सहन नहीं होती। सहन नहीं होती तो क्या करोगे? ये बताओ, सहन नहीं होती तो क्या करें? कोई पीड़ा है, कोई रोग है, कोई और तकलीफ है, हम पे सहन नहीं होती। अब सहन नहीं होती तो चिल्लाओगे तो भी सहन तो कर ही रहे। सहन करने के अलावा उपाय क्या? सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, शाम में जल ले। जब सहन नहीं होती तब क्रोध आता है, जब सहन नहीं होती तब क्रोध आता है। क्रोध अपनी असहनशीलता का फल समझो, अपना अज्ञानमय भाव है, अपने अज्ञान से होता है। अपनी अज्ञान से होने वाली विपरीत कल्पनाओं के कारण क्रोध होता है। क्रोध कोई पर के कारण नहीं होता। सामने वाला गाली दे रहा, उसके कारण क्रोध नहीं होता, अपने अज्ञान से। क्या अज्ञान? क्यों हमें क्यों गाली दे रहे? क्यों गाली दे रहे? क्या बात? क्या तो मुझे गाली दे रहा, ये अज्ञान भाव है ना, और ये सामने वाला गाली दे रहा, ये अज्ञान भाव है कि नहीं? आखिर भाषा वर्गना का परिणमन, तेरे कर्म का उदय, भवितव्य, निमित्त, ये सारी बातें घटाना चाहिए कि नहीं? और ये बातें आगम के अभ्यास के बिना कैसे घटाओगे, कैसे समझोगे, कैसे समझाओगे? इसलिए
इन बातों को समझे बिना बताओ कैसे का। तो क्रोध हुआ अपने अज्ञान से, अपनी असहनशीलता से, और क्रोध का कारण मानता है क्या? जैसे आश्रय तत्व की भूल में एक लाइन लिखी, क्या लिखी है? दुखी तो कसाय से होता है, दुख का कारण परद्रव्य को मानता है। अब इसको आगे बढ़ा दो, ये तो हो गया, अब इसको आगे बढ़ाना। कसाएं तो अपने अज्ञान से होती हैं, अपनी असहनशीलता से होती हैं, और कसाय का कारण परद्रव्य को मानता है। कसाएं तो अपने अज्ञान से होती हैं, अज्ञानमय भाव है जीव का कि अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। अपनी असहनशीलता से हुई, अपने अज्ञान से हुई, और नहीं तो उसी प्रसंग में सब जीवों को एक सी कथा क्यों नहीं होती? इसी प्रकार के प्रसंग में सब जीवों को एक सी कथाएं क्यों नहीं होती, ये बता। अच्छा, ये अनेक जीवों की बात हो गई, अनेक जीव की बता। आपके जीवन में भी एक ही प्रसंग अनेक बार बनता है, हर समय एक सी कथा क्यों नहीं होती? किसी समय हंस करके टाल देते हैं, किसी समय जरा सा बड़बड़ा के रह जाते, किसी समय हाथापाई पोतर आते। माने एक से प्रसंग में हर समय एक सी कथाएं क्यों नहीं होती, एक जीव को भी? और एक समय में भी अनेक जीवों के साथ वैसे प्रसंग बन रहे हैं, सबको एक सी कथाएं क्यों नहीं हो रही? इसका मतलब ये है, कथाएं का जो प्रसंग है, निमित्त है, उस निमित्त के कारण कथाएं नहीं होती। अरे कई बार ऐसा देखा होता है, घर में दो भाई हैं और एक भाई का बच्चा मान लो बीमार है, या तो बच्चा बीमार है, उस भाई को राग कम है, चिंता कम है, और बड़े भाई को राग ज्यादा है, वो चिंता, वो ज्यादा दुखी होता है। वो तो कहा उठ के अपने चला गया, तो पूजा में चला गया, और वो बदा वो चला गया, अब वो उसको रखने वो रोका हुआ। माने जिसका बच्चा है उसको राग कम है और वो कम अकुला रहा है, और जिसका बच्चा नहीं है, वो बड़ा है या छोटा है, उससे कोई मतलब नहीं, वो उसको ज्यादा राग हो रहा है। परद्रव्य के कारण राग हो तो फिर जिसका बच्चा है उसको ज्यादा राग होना चाहिए। यशोधर मुंडाज के ऊपर उपसर्ग हुआ, यशोधर मुंडाज को बिल्कुल दुख नहीं, ठीक है ना? और चेला रानी इतनी दुखी क्यों? अबे जाने सवेरे नहीं, यशोधर मुंडाज को बिल्कुल दुख नहीं, वे तो अपने उस कर के काल में भी शांता से सहन कर रहे हैं, जबकि चींटियां लगी हैं, काट रही हैं सब। यशोधर मुंडाज को समता, उनको बिल्कुल कथा नहीं, बिल्कुल दुख नहीं। और चेलना रानी बिचारी ने सुनी, हाँ ये तुमने क्या किया, अरे काय को दुखी होती, वो तो सांप फेंक दो अब चले गए हुए। नहीं, अगर हमारे गुरु होंगे तो उसी अवस्था में वैसे ही बैठे होंगे। हमारे गुरु अपने ऊपर आए हुए उपसर्ग को दूर नहीं करते, सहन करते हैं समता से। अच्छा चलो, तो सवेरे चलेंगे, सवेरे चलोगे, मुंडाज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है और तुम कह रहे सवेरे चलोगे, हम यहां महल में कैसे सोएंगे? उसी समय में सेवकों को लेकर के चेलना रानी और सैनिक चल दिए। अब बोलो क्या है ये, क्या है?
अनेकों प्रसंगों में जिनके ऊपर है उनको कष्ट कम है और जिनके नहीं है उनको कष्ट ज्यादा है। जैसे कंजूस की एक चर्चा लिखी ना, देवत देखो और को ताते बदन मली, कहा तुम्हारो गिर गयो, नारी पूछे सूम की काहे बदन मिलनी, कहा तुम्हारो गिर गयो के काऊ कछ दीन, के देने पर हो तुम्हें का भाव जबरन, कि ना मेरो कछ गिर गयो ना काऊ कछ दीन, देवत देखो और को ताते बदन मली। अब बोलो क्या करें कि समाधान करो। ज्ञान सर्व समाधान कारक है, तो ज्ञान से समाधान करो, करो समाधान। तो ज्ञान समाधान कर रहा है आगम में समाधान कर रहा है या ज्ञानी समाधान करते हैं, एक ही बात है ज्ञान। कि देखो भाई नाना जीव हैं, उनके नाना प्रकार के कर्म हैं, नाना प्रकार के उदय हैं, नाना प्रकार के क्षय समृद्धि हैं, और चार गति से आए चार गति में जाना है। सब मोक्ष से नहीं आए, स्वर्ग से नहीं आए, सबको मोक्ष नहीं आना, स्वर्ग नहीं आना, चार गति से आए या चार गति में जाना है इस पंचम काल। तो अब जिस गति में जैसी मति तैसी गति और जैसी गति तैसी, कभी कभी अब आप भी कह देते हो क्या करें भैया उनकी तो बुढ़ापे में बुद्धि बिगड़ गई, ऐसे लगा गति बंद हो गया, हो जाता है शरीर। तो ये दुखी तो कसाय से होता है, दुख का कारण परद्रव्य को मानता है, एक भूल हो गई। ऐसे ही कसाय तो अपनी अज्ञान से हो रही, स्वयं अपनी विपरीत कल्पना न करे तो कौन घोर उपसर्ग भी क्या कसाय उत्पन्न करें, कौन राग उत्पन्न कर सकता है, कौन द्वेष उत्पन्न कर सकता है, बताओ कौन करेगा। मुनीश्वर को जब केवल ज्ञान हुआ, तीर्थंकर मुंडाए थे तो समोषण की रचना हो गई। बोला कछु मान आया, थोड़ा सा अभिमान तो आया होगा। तीर्थंकर मुंडाज को केवल ज्ञान हुआ तो समोषण की रचना हो गई, इतना वैभव हो गया। कोई अभिमान आया नहीं आया, क्यों नहीं आया? वैभव अगर अभिमान का कारण हो तो इससे उत्कृष्ट वैभव तो तीन लोक में है नहीं। यहां चक्रवर्ती और इंद्रादिक ऐसे खड़े हैं हाथ जोड़े, चक्रवर्ती और इंद्रादिक जहां हाथ जोड़े खड़े हैं, ऐसा समोषण जैसा वैभव दूसरा तो है नहीं, और उनको बिल्कुल मान नहीं, अभिमान नहीं आया। तो ये बताओ अनुकूल संयोग सामग्री नाना प्रकार के वैभव भोग उनको कहाँ मान आया? वो बेमान के कारण कहाँ है, जबरन मान कराते हैं का। भाई अपने अज्ञान से या अपनी असहनशीलता से उस जीव को जो कसाएं हुई तो परद्रव्य निमित्त है। तो महाराज निमित्त की ओर से कथन ही क्यों किया आगम में, ये बताओ कि क्यों किया मत पूछो, काय के लिए किया ये पूछो, प्रयोजन पर। तो देखो उन कसायों का कारण परद्रव्य को या परद्रव्य निमित्त इसलिए कहा, निमित्त निमित्त कि वे जीव के स्वभाव नहीं है, ये सिद्ध करना। नैमित्तिक भाव है इसलिए उनका तो अभाव संभव है, और स्वाभाविक भाव है तो अभाव संभव नहीं। जैसे ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान का अभाव कभी संभव नहीं। ज्ञान स्वभाव है तो ज्ञान का अभाव कभी संभव ही नहीं है। सुख स्वभाव है तो सुख का अभाव नहीं होगा। प्रभुता जीव का स्वभाव है, प्रभुता का अभाव नहीं होगा, स्वभाव का अभाव नहीं होता। तो ये रागादिक भाव स्वभाव नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है, नैमित्तिक है। मतलब उस निमित्त के साथ तेरा संबंध विच्छेद हो जाए, माने भेद ज्ञान हो जाए, निमित्त से तेरी उपयोग हट जाए,
ये रागादिक भाव अपने आप में जो है। इसलिए इस पंक्ति में से बस ये बात मूल पकड़ लेना, मूल स्वाध्याय ये है कि इन रागद्वेष भावों का अथवा इन कषायों का अभाव करने के लिए एक ज्ञानाभ्यास के अलावा दूसरा उपाय नहीं। छेदालाकार तुम्हारी सरल भाषा में कह देते इस बात को, बोलो। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, संशय विभ्रम मोह त्याग को लख लीजिए। बस खत्म, दूसरा उपाय न है और न होगा और न जरूरत है। भाई एक उपाय, जो ये ज्ञानाभ्यास का जो उपाय है वह स्वाधीन उपाय है, सरल उपाय है, सहज उपाय है। परंतु बस बोलो, इसको यही पूरा करेंगे। परंतु ज्ञानाभ्यास के नाम पर केवल पढ़ना पढ़ाना नहीं है। ज्ञानाभ्यास के नाम पर केवल पढ़ना पढ़ाना नहीं है। इस ग्रंथ पर कोई पीएचडी करे तो कितनी सूक्ष्मता से इसका अध्ययन करेगा। लेकिन ये बताओ, उसको सम्यक ज्ञान हो जाएगा पीएचडी से, डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाए, लेकिन सम्यक ज्ञान होगा नहीं। इस ग्रंथ को छापने वाला कितनी सूक्ष्मता से एक मात्रा की गलती न हो जाए, नहीं तो छापने वाला प्रूफ रीडर, ऐसे समझ लो, प्रूफ रीडर कितनी सूक्ष्मता से पढ़ता है, उसको सम्यक ज्ञान हो जाएगा नहीं हो। इसका लक्ष्य ही नहीं। लक्ष्य हो तब कार्य बने, लक्ष्य ही नहीं है तो कार्य कहां से होगा। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने बहुत सुंदर चर्चा की है, जो आपके स्वाध्याय में आगे आएगी। सम्यक ज्ञान का अनुसार स्वरूप आया ना, कि शास्त्र में बोलो कुछ लिखा, सम्यक ज्ञान के लिए, सम्यक ज्ञान के अर्थ शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है। उनकी समझ में आई? शास्त्र में सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है। पंडिताई के लिए तुम शास्त्र अभ्यास करोगे, शास्त्र पढ़ोगे तो नहीं सम्यक ज्ञान होगा। पीएचडी के लिए तुम शास्त्राभ्यास करोगे तो नहीं सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्राभ्यास करोगे तो सम्यक ज्ञान होगा। यदि सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्राभ्यास नहीं करोगे तो फिर सम्यक ज्ञान होने की बात ही नहीं। फिर तो क्या होगा, जो आगे लिखा है सो होगा। क्या होगा? नहीं, उसमें से बोलो भाई। शास्त्राभ्यास करके स्वयं जान लेगा, फिर दूसरों को समझाने का भाव होगा। बहुत जीव मान लेंगे तो उससे कोई अपनी सफलता, बड़प्पन, अभिमान मानेगा, और कोई नहीं मानेगा तो खेल कर बताओ, कोई सुनता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं, क्या करें? अरे क्या करें? अपने स्वयं सुनो, स्वयं समझो और स्वयं अपना कल्याण करो। नहीं कोई सुनता तो हम क्या करें? हमारे कहा की बात। अरे तुमसे कह रहे रोटी खा ले, अब तुम नहीं खा रहे तो क्या करें? नहीं खा रहे तो मत खा, तुम रोटी खाओ अपने आराम से, खत्म हो। तो हम नहीं खा रहे तो मत खा। भाई उपाय क्या है? इसलिए सम्यक ज्ञान के अर्थ शास्त्राभ्यास होना चाहिए, ये कहने का मतलब। तब वो तुम्हारी जो प्रक्रिया है वो सब भीतर अंतर्मुखी होगी, और नहीं तो बहिर्मुखी प्रक्रिया बनी रहेगी। विचारना। हे जिनवाणी भारती सोहि जपो दिन रे, जो तेरी शरणा
पावे सुख से, या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मन तक नम सदा गीत हूँ